सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट का कोड क्या होता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में क्विक सॉर्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। वो मेरा पर्सनल मेथड है कि वो कैसे हम लोग ने उस चीज़ को अप्लाई करा है। ठीक है, अब मैंने वो चीज़ बनाई नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा ही था यार। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपका पीछे की तरफ लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसको पाइवट मान के हम लोग चलते हैं। वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मैं उसका एल्गोरिथम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बनाते हैं क्विक सॉर्ट। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है, तो इस तरीके से हम लोग बना के देखते हैं। स्टार्ट सी कहाँ गया यार? स्टार्ट सी, ये रहा। ओके, यूज़र स्निपेट हम लोग ने लगा लिया है। और एज़ यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे A of 5, नहीं A of 6। मैंने बताया था A of 6 क्यों बनाएंगे, क्योंकि अपना लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो हम लोग रख नहीं सकते, तो मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा उससे बड़ा ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो, इनफाइनाइट नहीं रख सकते ना, तो 1000 मैंने रख दिया एज अ इनफाइनाइट। ठीक है, और इसका साइज़ हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वॉइड क्विक सॉर्ट। एरे पास कर दी, साइज पास कर दिया। ओके, यहाँ पे भी क्विक सॉर्ट, एरे और साइज पास कर दी मैंने। समझ में आया ना? यहाँ तक तो कुछ समझ नहीं था। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक पाइवट एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, पाइवट क्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। मैंने वीडियो में बताया था कि मैं पहला वाला एलिमेंट जो है उसको पाइवट लेता हूँ। ठीक है, तो 0 है अपना पाइवट। अब एक और रहेगा जिसको हम लोग GR बनाएंगे, और एक रहेगा LS। ठीक है, एक ही लाइन में कर सकते थे लेकिन अलग अलग कर दिया ताकि कंजस्टेड ना हो। ठीक है, GR क्या है अपना, ग्रेटर है। LS क्या है अपना, लेस वाला है। ठीक है, जो लूप चलाएंगे तो इसमें स्टोर करा के फिर हम लोग कंपैरिजन कराएंगे, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, और एक टेम्पलेट लेते हैं उसके लिए, स्वैपिंग के लिए। ठीक है, अब अपना वाइल लूप आएगा। कब तक के चलेगा वाइल लूप? जब तक कि हम लोग का पाइवट क्या ना हो जाए, n-1 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना कि एक आई चलता है और एक जे चलता है। जे पीछे से चलता है, आई आगे से चलता है। आई फाइंड करता है कि पाइवट से बड़ा एलिमेंट हम लोग का कौन सा है, और वहाँ पे रुक जाता है। और जे ऐसे ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता है। उसके बेसिस पे हम लोग जो है स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर लूप लगाते हैं आई के लिए। आई 0 से नहीं स्टार्ट होगा सो। ठीक है, पाइवट +1 से, जैसे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट में कर रहे थे एक आगे से, वैसे ही यहाँ पे भी पाइवट से चालू करेंगे। n तक चलाया मैंने और ये कर दिया। ठीक है, n तक क्यों चलाया, क्योंकि देखो लास्ट में मैंने वीडियो में बताया था कि आई बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक पहुँचेगा। इनफाइनाइट से जब कंपेयर होगा पाइवट, तो वो हमेशा ही छोटा होगा। पाइवट हमेशा छोटा ही होगा, मतलब इनफाइनाइट हमेशा बड़ा ही होगा ना, ताकि हम लोग की कंपैरिजन रुक जाए। आई जो पॉइंटर है वो आगे जाके रुक जाए, इसलिए हम लोग ने ये चीज़ यूज़ करी है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पाइवट को। ठीक है, पाइवट अगर छोटा है A of I से, आई वाला बड़ा रहता है ना, इसलिए जब ये मिल जाए तो हम लोग GR में आई को स्टोर करा देंगे और ब्रेक करा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना? देखो, आई हम लोग स्टार्ट कर दिया, पाइवट से हम लोग मैच कराएंगे। आई बड़ा होगा, अगर बड़ा है तो ग्रेटर में आई को स्टोर करा देंगे, इंडेक्स को। अब यही काम हम लोग जे के लिए करते हैं, लेकिन जे कहाँ से चलता है, पीछे से चलता है। n-2 से चलाएंगे जे। अब n-2 से क्यों चलाया, क्योंकि जे हम लोग को इनफाइनाइट से नहीं चलाना ना, उसके एक पहले से चलाना है। इनफाइनाइट इसमें नहीं लेट करते। अब होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जे माइनस माइनस। ओके, और इसमें एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर पाइवट के बराबर हो गया जे, तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे। लेकिन कैसे ब्रेक करेंगे, पहले प्लस प्लस पाइवट,
पाइवट को एक बढ़ा देंगे, फिर कर देंगे ब्रेक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना? वीडियो में बता चुका हूँ, देख लेना यार। फिर इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, एक और इफ़ लगाया मैंने। अब वो कंडीशन चेक करेंगे कि पाइवट अगर बड़ा है ए ऑफ जे से, ए ऑफ जे छोटा ढूंढते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, लेस में हम लोग क्या स्टोर करा देंगे, जे को स्टोर करा देंगे, फिर ब्रेक। अब जब ये इतना काम हम लोग का हो गया तो बस अब कुछ चीज़ें चेक करनी है कि जब पाइवट हम लोग का ए ऑफ आई से छोटा हो और पाइवट हम लोग का ए ऑफ जे से बड़ा, मतलब ए ऑफ जे छोटा है, ए ऑफ आई जब बड़ा है, सॉरी आई और जे नहीं होगा यहाँ, आई की जगह जी आर यूज़ करा है मैंने, जे की जगह लेस यूज़ करा है। ठीक है, और याद करो कि मैंने क्या बताया था कि जब अगर हम लोग का ग्रेटर जो है लेस वाला जो चल रहा है, अगर वो छोटा हो गया तब, याद करो जे जो हम लोग का बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते अगर जो आई से आगे बढ़ गया, ठीक है, मतलब आई हम लोग का बड़ा हो गया, जी आर अगर बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ए इक्वल हो गया जी आर अगर हम लोग का आगे बढ़ गया लेस से, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पाइवट से क्या करते थे, किसको, लेस को पाइवट से स्वैप कर देते थे। ठीक है, तो टेम्प इज इक्वल टू स्वैप किससे करना है, पाइवट से। तो पाइवट ए ऑफ पाइवट, सॉरी यहाँ पे भी ए ऑफ पाइवट आएगा, इंडेक्स ले लिया था ना मैंने, तो हर जगह ए ऑफ पाइवट कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी ए ऑफ पाइवट होगा, मैं कर देता हूँ फटाफट, लेकिन जे इज इक्वल टू पाइवट ही रहेगा, क्योंकि जे इंडेक्स है ना, इंडेक्स को पाइवट से मैच कराएंगे। अब ठीक है, अब टेम्प को हम लोगों ने क्या करना है, स्वैप करना है टेम्प का यूज़ करके। तो अब टेम्प इक्वल टू पाइवट, और ए ऑफ पाइवट में अब क्या डाल देंगे हम लोग, जे से स्वैप करना है, यहाँ पे जे क्या है, लेस है अपना, तो ए ऑफ लेस हो गया, और ए ऑफ लेस में क्या डाल देंगे हम लोग, टेम्प। यहाँ तक समझ में आई? अब यही चीज़ हम कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर दें। अब देखो, जब पाइवट छोटा हो, ठीक है, पाइवट ग्रेटर आई अगर बड़ा है पाइवट से और जे अगर छोटा है पाइवट से, ठीक है, और आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, तब हम लोग क्या करते हैं, आई को जे से स्वैप करते हैं, पाइवट को तब नहीं स्वैप करेंगे, आई को जे से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पाइवट की जगह बस हो जाएगा जी आर। समझ में आया? बस इतनी कंडीशन है। ठीक, अब देखो मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का। एक हम लोग ने पाइवट बनाया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, क्योंकि पाइवट स्टार्टिंग पे रहता है, और जी आर है ये आई को पॉइंट करेगा, लेस है ये जे को पॉइंट करेगा, और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसकी मदद से हम लोग स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, अब पाइवट चलेगा हम लोग का n-1 तक, एक आई चलाया, आई कहाँ से चलता है, पाइवट के एक आगे से चलता है, इसलिए पाइवट +1, और फिर आई हम लोग को देखना रहता है कि बड़ा हो पाइवट से, तो वो चेक कर लिया, जैसे ही हम लोग को बड़ा मिल जाएगा तो ये आई ग्रेटर में स्टोर करा देंगे और ब्रेक करा देंगे। यही काम जे का करेंगे, पीछे से चलाएंगे जे, और जैसे ही छोटा मिलेगा हम लोग को तो हम लोग लेस में स्टोर करा देंगे और ब्रेक करा देंगे। लेकिन ये भी चेक करना है कि हम लोग का जे माइनस माइनस होते होते पाइवट तक तो नहीं आ गया, जैसे ही पाइवट तक आएगा तो पाइवट को प्लस कर देंगे। अब यहाँ प्लस प्लस पाइवट लिखा है, पाइवट प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये समझना है तो मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि अगर प्लस प्लस पाइवट करा है तो पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करा है, अगर हम लोग का पाइवट जो कि ग्रेड छोटा होना चाहिए आई से, आई हम लोग का बड़ा होना चाहिए पाइवट से, ठीक है, और जे हम लोग का पाइवट से छोटा होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। फिर चेक करेंगे कि आई हम लोग का आगे तो नहीं निकल गया है, आई आगे निकल गया है, जे पीछे है, मतलब आई बड़ा हो गया है और जे छोटा हो गया है इंडेक्स के मामले में।
तब हम लोग पाइवट से स्वैप कराते थे, ठीक है। और लेकिन अगर आई पीछे ही है और जे आगे है, तब हम लोग आई और जे को आपस में स्वैप करा देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई ना? आई होप समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, बिफोर स्वैप, बिफोर सॉर्टिंग। और अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो पता होगा कि हम यहाँ से प्रिंट फंक्शन एक टैप कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ऐसे ही छोटे छोटे फंक्शन गाइस बना लिया करो, ताकि उससे क्या होता है गाइस, आसानी हो जाती है, हम लोग को बार बार लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ एक प्रिंटफ आएगा, मुझे पता है, \n यूज करके आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, वी आर रेडी टू गो। अब GCC क्विक सॉर्ट, अब देखो गाइस सॉर्टिंग अपनी हो चुकी है। पहले सॉर्टिंग करी हम लोगों ने, देखो 5 4 3 2 1 1000 भी आ रहा है। तो एक काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको n-1 तक चला देते हैं, ताकि ये 1000 ना है। इनफाइनाइट हम लोग को नहीं चाहिए ना। अब देखो 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, सॉर्टिंग हम लोग की हो गई है। समझ में आया ना गाइस? क्विक सॉर्ट देखो, अगर समझ जाओगे तो ये सबसे आसान चीज़ लगेगी तुम्हें, और कोडिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप एक चीज़ समझ गए हो ना, तो उस चीज़ को कोड करना बहुत आसान होता है। ये मैंने खुद से ही बनाया है प्रोग्राम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। नहीं समझ में आओ तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने क्विक सॉर्ट की वर्किंग आप लोग को उसमें बताई है, तो वो चीज़ आप जाके समझ लेना, तो ये कोड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यह बस इतना ही था अपना क्विक सॉर्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है। मर्ज सॉर्ट में बताऊंगा गाइस रिकर्शन के थ्रू, क्योंकि पेपर वगैरह में ज़्यादातर रिकर्शन के थ्रू ही आता है। और ये क्विक सॉर्ट जो है ये भी रिकर्शन के थ्रू है। उसका भी प्रोग्राम आप कहो तो मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, क्विक सॉर्ट ये वाला प्रोग्राम, और जो रिकर्शन के थ्रू है वो प्रोग्राम, और उसका एल्गोरिथम, तीनों चीज़ मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो या थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।